बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी जो एक्सरसाइज है 4.1 वो कंप्लीट हो चुकी है और आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 इसको मुकम्मल करेंगे। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले ये कुछ फार्मूले हैं जो इसमें एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे और इनका जो रिव्यू है वो बहुत ज़रूरी है। ए प्लस बी का स्केयर, ए प्लस बी का स्केयर किसके बराबर होता है? ए की टू प्लस टू ए बी प्लस बी की टू। इसको आपने इस तरह तैयार करना है। इसको आपने पहला नंबर, दूसरा नंबर, पहला नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्केयर, तो आपने यहाँ पे ओपन करना है पहले नंबर का स्केयर प्लस टू कुलिये वाला इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्केयर। ए और बी ये किसी भी नंबर को जाहिर कर रहे हैं। जिस तरह ये फार्मूला इस तरह भी होता है एक्स प्लस वाई का स्केयर, तो ये किसके बराबर होगा? एक्स की टू प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई की टू। यहाँ पे कोई और नंबर भी हो सकते हैं, इस तरह हो सकता है टू प्लस पांच इसका स्केयर। तो आपने ओपन किस तरह करना है? पहले नंबर का स्केयर, पहला नंबर क्या है? टू प्लस टू कुलिये वाला इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर और प्लस दूसरे नंबर का स्केयर। इस तरह आपने इसको ओपन करना है। इसी तरह अगर ये फार्मूला इसी तरह ओपन है तो हम इसको बंद भी कर सकते हैं। बंद करने के लिए आपने ये दो नंबर शनाख्त करने हैं जिनका स्केयर हो, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर। इनको आपने शनाख्त करके इनको कुलिये में बंद करके इन दोनों का स्केयर ले लेना है। इसी तरह ये माइनस वाला है, ए माइनस, इसमें ये सेम ही है, इसमें प्लस इसमें माइनस। अगर यहाँ पे माइनस है तो टू ए बी वाला जो हिस्सा है वो माइनस का हो जाएगा, अगर प्लस है तो ये तीनों टर्म्स प्लस में होंगी, अगर माइनस है तो टू ए बी वाला जो पार्ट है वो माइनस हो जाएगा। इसी तरह इसको आप बंद भी कर सकते हैं। अगर फार्मूला ओपन है तो इसको हम रिवर्स बंद भी कर सकते हैं। ए की टू माइनस बी की टू बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, बहुत अहम फार्मूला है। इसमें पहले नंबर का स्केयर माइनस दूसरे नंबर का स्केयर, इसको हम लिखते हैं पहला नंबर। ये जो दूसरा नंबर होता है इसको पहले नंबर में एक दफा माइनस एक दफा प्लस। अगर आपके पास हो इस तरह टू ए का स्केयर माइनस पांच का स्केयर, तो यहाँ पे ये पहला नंबर है, दरमियान में माइनस का होना जरूरी है, और ये दूसरा नंबर। अब इसको ओपन किस तरह करेंगे? पांच को टू ए में एक दफा माइनस करेंगे एक दफा प्लस, इसको लिखेंगे टू ए माइनस पांच इंटू इसको लिखेंगे टू ए प्लस पांच। इसी तरह अगर ये दो टर्म्स इस तरह हो कि एक में माइनस हो एक में प्लस, दोनों नंबर सेम हो, एक में माइनस एक में प्लस और ये मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो इसको हम लिख सकते हैं पहले नंबर का स्केयर माइनस दूसरे नंबर का स्केयर। अगर हमारे पास हो पांच माइनस तीन और इधर हो हमारे पास पांच प्लस तीन, दोनों नंबर सेम हो और एक में माइनस हो एक में प्लस, तो इसको हम लिख सकते हैं पहले नंबर का स्केयर माइनस दूसरे नंबर का स्केयर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर वन की तरफ आते हैं। फैक्टोराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इनको हमने फैक्टोराइज करना है। फैक्टोराइज इनको करने के लिए आपने इसको फार्मूले में बंद करना है। फर्ज करें हमें कोई कह देता है कि ए की टू प्लस बी की टू, इसको फार्मूले में बंद करें। तो इसको फार्मूले में बंद करने के लिए हमें टू ए बी वाले पार्ट की जरूरत है। इन दो रकमों को तो हम फार्मूले में बंद नहीं कर सकते।
तो 2ab वाले हिस्से की जरूरत है, उसको हम क्या करेंगे, 2ab वाले हिस्से को हम प्लस भी करेंगे और 2ab वाले हिस्से को हम माइनस भी करेंगे। अब यहां से लेकर यहां तक का हमारा फार्मूला बंद हो जाएगा, a प्लस बी का स्केयर और ये -2ab। यही वाला अमल हम यहाँ पे करेंगे। जो 4 है, 4 किसका स्केयर होता है, 2 का, और x की 4 को, इसको अगर हम फार्मूले में बंद करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2x की 2 का स्केयर प्लस 81 9 का स्केयर होता है, इसको हम लिख सकते हैं 9y की 2 का स्केयर। अगर आप इसका दोबारा स्केयर ओपन करें तो ये वही नंबर बन जाता है 2x की 2 का स्केयर। इसको अगर ओपन करेंगे तो 2 का स्केयर 4 और x की 2, x की कितना हो जाएगा 4। इसी तरह आप इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये 81 y की 4 बन जाएगा। अब ये हमारा पहला नंबर है, ये हमारा दूसरा नंबर है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके हम प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2x की 2 इसका स्केयर प्लस 9y की 2 का स्केयर, और इन दोनों को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 2x की 2 इंटू 9y का स्केयर। ये हमारा पहला नंबर है जो स्केयर के अंदर है। इधर भी 9y की 2 हमारा पहला नंबर है। दूसरा नंबर है जो स्केयर के अंदर है, यहाँ पे स्केयर नहीं आएगा, इसको प्लस भी कर लिया और इसको माइनस भी करेंगे। 2 इंटू 2x की 2 9y का स्केयर। अब यहां से लेकर यहां तक ये फार्मूला बंद हो जाएगा, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। इसको हम बंद कर देंगे। पहला नंबर क्या है 2x की 2 और दूसरा नंबर है 9y का स्केयर, और इसको हम फार्मूले में बंद कर देंगे। माइनस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 9 36, और x की 2 y की 2, जो 36 होता है किसका स्केयर होता है 6 का, 6 का स्केयर इज इक्वल टू 36। इसको भी हम स्केयर में बंद करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की 2 प्लस 9y की 2 माइनस इसको लिखेंगे 6x y और इस मुकम्मल का स्केयर बना देंगे। अब इस फार्मूले की तरह ये इस फार्मूले की तरह a की 2 माइनस b की 2, ये पहला नंबर है, यहां से लेकर यहां तक a की 2 माइनस b की 2। 6xy को इस रकम में ये a को रिप्रेजेंट कर रही है और ये b को। 6xy को इसमें एक दफा माइनस कर देंगे, एक दफा प्लस, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2x की 2 प्लस 9y की 2। इसमें 6xy को एक दफा माइनस करेंगे और 2x की 2 प्लस 9y की 2, एक दफा 6xy को माइनस और दूसरी दफा प्लस। ये हमारा आंसर है। इसमें दूसरे पार्ट में भी हम पहले इसका स्केयर मुकम्मल करेंगे। a की 4, a की 4 को हम क्या लिख सकते हैं, a की 2 इसका स्केयर, और 64 किसका स्केयर होता है 8 का, इसको लिखेंगे 8b की 2 का स्केयर। अब ये हमारा पहला नंबर है, a की 2 हमारा पहला नंबर है और 8b की 2 हमारा
दूसरा नंबर है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस बी और माइनस बी, ए की 2 का स्केयर प्लस 8 बी की 2 का स्केयर, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। यहां तक ये जो 3 टर्म्स हैं ये हमारा फार्मूला मुकम्मल करेंगी। ये आ जाएगा, हमारा पहला नंबर क्या है, ए की 2 है, और दूसरा नंबर हमारा क्या है, 8 बी की 2। ये फार्मूले में बंद हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 ज़रब 2 16, मनफी 16 ए की 2 बी की 2। 16 किसका स्केयर होता है, 4 का। ये हो जाएगा ए की 2 प्लस 8 बी की 2, इसका स्केयर माइनस, इसको लिखेंगे 4 ए बी, और इस मुकम्मल का स्केयर बना देंगे। अब एक नंबर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरे नंबर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दरमियान में माइनस है, तो 4 ए बी को इस नंबर में एक दफा माइनस कर देंगे, एक दफा प्लस, ए की 2 प्लस 8 बी की 2 माइनस 4 ए बी इंटू ए की 2 प्लस 8 बी की 2 प्लस 4 ए बी। यहाँ पे जो तीसरा जुज है इसमें 3 टर्म्स आ गई हैं, 3 टर्म्स आ गई हैं, तो आपने शिनाख्त करनी है कि आपका पहला नंबर कौन सा होगा और दूसरा नंबर कौन सा होगा। यहाँ पे ये हमारा पहला नंबर होगा, और ये 16 जो है ये 4 का स्केयर है, इसको दूसरा नंबर, इसको आप तरतीब दें, एक्स की 4 प्लस 16, और इस नंबर को साइड पे लिख लें, 4 एक्स की 2। यहाँ पे x की 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x की 2 का स्केयर प्लस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्केयर प्लस 4 एक्स की 2। ये हमारा पहला नंबर है x की 2, और दूसरा नंबर हमारा कौन सा है, 4। इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके एक दफा प्लस एक दफा माइनस, x की 2 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर, प्लस आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके एक दफा प्लस एक दफा माइनस, 2 इंटू एक्स की 2 इंटू 4, और ये वाला नंबर आ जाएगा 7 प्लस 4 एक्स की 2। अब यहां तक फार्मूला बंद हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे, पहला नंबर क्या है, एक्स की 2 है, दूसरा नंबर है 4, इनको स्केयर में बंद कर देंगे, और माइनस 4 ज़रब 2 8, 8 एक्स की 2, ये प्लस 4 एक्स की 2। ये दोनों नंबर एक्स की 2 एक्स की 2, मनफी 8 एक्स की 2 प्लस 4 एक्स की 2, ये इससे माइनस कर देंगे, बाकी रह जाएगा माइनस 4 एक्स की 2। एक्स की 2 प्लस 4 का स्केयर, मनफी के 8 हैं और प्लस के 4, तो बाकी रह जाएंगे मनफी 4 एक्स की 2। और उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं एक्स की 2 प्लस 4, इसका स्केयर, और माइनस 4 का स्केयर कितना होता है, 2। इसको हम लिख सकते हैं मनफी 2 एक्स का स्केयर। अब पहले नंबर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे को ये 2x को इसमें एक दफा माइनस एक दफा प्लस, एक्स की 2 प्लस 4 माइनस 2x, पहले प्लस कर लें बाद में माइनस, इस तरह कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
एक्स की 2 प्लस 4 प्लस 2 एक्स, ये हमारा आंसर। इसी तरह फोर्थ पार्ट, इसमें भी पहला नंबर हमने देखना है और दूसरा नंबर, पहला नंबर है एक्स की 4 और दूसरा है 1। इसको तरतीब देंगे, एक्स की 4 प्लस 1 माइनस 14 एक्स की 2। एक्स की 4 को हम लिख सकते हैं एक्स की 2 का स्केयर, और 1 का अगर हम स्केयर भी लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा माइनस 14 एक्स की 2। अब पहला नंबर हमारा क्या आ गया, एक्स की 2, और दूसरा नंबर क्या है 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई इनको करके प्लस बी और माइनस बी, एक्स की 2 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, फिर 2 से मल्टीप्लाई इनको करके प्लस भी करेंगे और माइनस भी, एक्स की 2 इंटू 1, और ये नंबर आ जाएगा मनफी 14 एक्स का स्केयर। अब ये तीन टर्म्स जो हैं ये फार्मूला मुकम्मल करेंगी, ये आ जाएगा पहले नंबर प्लस दूसरा नंबर इसका स्केयर माइनस, ये हो जाएगा 2x की 2, और माइनस हो जाएगा 14x की 2। दोनों के साथ x की 2 है, मनफी 14 और मनफी 2 मनफी 16 हो जाएगा, x की 2 प्लस 1 का स्केयर माइनस 16 एक्स की 2। फिर इसको लिखेंगे x की 2 प्लस 1 का स्केयर, और 16 किसके बराबर होता है, 4 का स्केयर, इसको लिखेंगे मनफी 4x मुकम्मल का स्केयर कर देंगे। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, 4x को इसमें एक दफा माइनस एक दफा प्लस, x की 2 प्लस 1 प्लस 4x इंटू एक्स की 2 प्लस 1 माइनस 4x। पहले का पांचवा जुज, इसमें पहले नंबर को x की 4 रिप्रेजेंट करेगा और दूसरे को 9y की 4। इसको तरतीब से लिख लें, x की 4 प्लस 9y की 4, और इसको साइड पे लिख लें 30 x की 2 y की 2। इसको हम लिख सकते हैं x की 2 का स्केयर, और इसको हम लिख सकते हैं 3y की 2 का स्केयर, माइनस आ जाएगा 30 x की 2 y की 2। अब पहला नंबर क्या आ गया है, x की 2, और दूसरा नंबर 3y का स्केयर, इनको 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस बी और माइनस बी, ये हो जाएगा x की 2 का स्केयर प्लस 3y की 2 का स्केयर, और प्लस आ जाएगा 2 इंटू एक्स की 2 इंटू 3y का स्केयर, माइनस 2 एक्स की 2 इंटू 3y का स्केयर, माइनस आ जाएगा 30 एक्स की 2 y की 2। ये जो तीन टर्म्स हैं ये फार्मूले को बंद करेंगी। पहला नंबर क्या है, x की 2, दूसरा नंबर 3y का स्केयर, इसको फार्मूले में बंद कर देंगे, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 6 एक्स की 2 वाई की 2, माइनस 30 एक्स की 2 वाई की 2, और ये आ जाएगा एक्स की 2 प्लस 3y की 2, इसका स्केयर माइनस 6 और 30, दोनों नंबर ये सेम है, माइनस 6 माइनस 30 माइनस 36 एक्स की 2 वाई की 2। यहाँ पे ऐसे नंबर का बनना जरूरी है जिसका स्केयर हो, अगर ऐसा नंबर नहीं बन रहा आपसे
तो इसका मतलब है कि आपने पीछे सवाल क्वेश्चन को गलत किया है, फिर आपने उसको दोबारा करना है। यहाँ पे ये 36 6 का स्केयर, इसको लिखेंगे x की 2 प्लस 3 y की 2, इसका स्केयर माइनस 6xy का स्केयर। फिर 6xy को इसमें एक दफा माइनस एक दफा प्लस, ये हो जाएगा x की 2 प्लस 3y की 2 माइनस 6xy, और इंटू हो जाएगा x की 2 प्लस 3y की 2 प्लस 6xy, एक दफा माइनस एक दफा प्लस। यहाँ पे भी ये पहले नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ये दूसरे को, x की 4 प्लस y की 4, इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में, -7 x की 2 y की 2। x की 4 को हम लिख सकते हैं x की 2 का स्केयर, और y की 4 को लिख सकते हैं y की 2 का स्केयर, -7 x की 2 y की 2। पहले नंबर को x की 2 रिप्रेजेंट करेगा और दूसरे को y की 2। ये हो जाएगा x की 2 का स्केयर प्लस y की 2 का स्केयर, और 2 से मल्टीप्लाई करके इनको एक दफा प्लस एक दफा माइनस, y की 2 प्लस कर दिया, फिर माइनस करेंगे x की 2 y की 2, और माइनस आ जाएगा 7 x की 2 y की 2। यहाँ तक फार्मूला बंद हो जाएगा। पहला नंबर क्या था, x की 2, दूसरा है y की 2, और इनको स्केयर में बंद कर देंगे, ये हो जाएगा -2 x की 2 y की 2, और -7 x की 2 y की 2, -2 और -7 -9, x की 2 प्लस y की 2, इसका स्केयर -9 x की 2 y की 2। 9 किसका स्केयर होता है, 3 का। x की 2 प्लस y की 2 का स्केयर -3 xy का स्केयर। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, दोनों का स्केयर है। 3xy को इसमें एक दफा माइनस एक दफा प्लस, x की 2 प्लस y की 2 -3xy, और x की 2 प्लस y की 2 प्लस 3xy। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अहम क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन लॉन्ग के लिए बहुत ज्यादा अहम होते हैं। इसमें ये 4 पेयर्स हैं, 4 जोड़े हैं, इनमें से आपने दो दो को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के लिए आपने पहले इनको डिसाइड करना है कि कौन सा जोड़ा किस से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने गलत मल्टीप्लिकेशन कर दी तो आंसर गलत हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करने के लिए ये 4 कांस्टेंट हैं, ये इनको आपने अलग लिख लेना है। 1 रफ में लिख लें, 2 3 4, इनको आपने प्लस करके देखना है। जिनका अगर आंसर जब सेम हो जाए तो उनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह अगर आप इन दोनों को जमा करें 2 प्लस 3, और इन दोनों को जमा करें 1 प्लस 4, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, 5। इधर भी आंसर आ रहा है 5, तो आप इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे और इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे, इनको तरतीब देंगे। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4, इसके साथ x प्लस 4 वाला लिख लिया क्योंकि इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को इकट्ठा लिख लेंगे, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस 1।
यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो x है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की 2, 4 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 4x, फिर 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1x से मल्टीप्लाई होगा x, 4 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 4। इन दो पेयर्स की मल्टीप्लीकेशन हो गई है। अब जो x है इन दोनों से मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई होगा x की 2, 3 से होगा प्लस 3x, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2x, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6। मल्टीप्लीकेशन मुकम्मल हो गई है। अब जो x वाले हैं उनको प्लस कर दें, ये हो जाएगा x की 2 प्लस 4x प्लस x, 5x प्लस 4 इंटू एक्स की 2 प्लस 3x और 2x, 5x प्लस 6 और प्लस 1। ये दो नंबर देखें सेम आ गए हैं। ये अगर आपने गलत जोड़ों को मल्टीप्लाई किया तो ये दो नंबर सेम नहीं होंगे और आंसर फिर आप क्वेश्चन को आगे मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। ये दोनों में सेम नंबर है तो इसको कुछ देर के लिए हम y फर्ज करेंगे। लेट y इज इक्वल टू एक्स की 2 प्लस 5x। अगर हम इसको y लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y प्लस 4, इसकी जगह पे y लिखेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 4 कुछ देर के लिए, फिर y की कीमत वापस लेंगे, ये हो जाएगा y प्लस 6 प्लस 1। अब इनको मल्टीप्लाई करें, y इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, y इससे मल्टीप्लाई होगा y का स्केयर, इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 6y, फिर 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 4y, 4 6 से मल्टीप्लाई होगा 24 प्लस 1, और उसके बाद आ जाएगा y की 2 प्लस 10y और प्लस 25। यहाँ पे आपने इसके जब 3 नंबर बन गए हैं तो इसके आपने जोड़े बनाने हैं दो 10y के। वैसे तो हम जो 10y है 10y इसको हम लिख सकते हैं 11y माइनस y, इसको आप लिख सकते हैं 12y, सॉरी यहाँ पे 12y माइनस 2y, इसको आप लिख सकते हैं 13y माइनस 3y। आप इसको हजारों तरीकों से लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 5y जमा 5y, लेकिन आपने वो वाले पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेना है इनको। ये कितना बनेगा 25y का स्क्वायर, इसको आपने रफ में लिख लें पहले नंबर को और एंड वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके। 10y के हमने दो फैक्टर बनाने हैं, वो वाले फैक्टर बनाने हैं कि उनको अगर हम जमा करें तो 10y बने, और अगर उन फैक्टर्स को हम जरब करें तो 25y की 2 बने। जिस तरह ये अगर इनको हम जमा करेंगे तो 10y बनेगा, और अगर इन दोनों को जरब करेंगे तो कितना बनेगा 25y की 2। इसको हम लिखेंगे y की 2 प्लस 5y प्लस 5y प्लस 25। फिर आपने इन दो के गिर्द ब्रैकेट लगा लेनी है और इन दो के गिर्द, ये आ जाएगा y की 2 प्लस 5y और प्लस आ जाएगा 5y प्लस 25। और यहां से देखें इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है y कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा y प्लस 5, और इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 5 यहां से, और यहां से 5 कॉमन आ रहा है, और बाकी रह जाएगा y प्लस 5।
और फिर इन दोनों से y+5 यहां से भी और यहां से भी ये कॉमन आ जाएगा, y+5 कॉमन आ जाएगा और बाकी रह जाएगा y+5। अब इसका सलूशन यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है, तो अब y की कीमत वापस कर देंगे। y को हमने क्या लिया था, x की 2 + 5x, तो y की जगह पे हम लिख देंगे x की 2 + 5x और +5, इधर भी हम y की जगह पे लिख देंगे x की 2 + 5x + 5। जो आंसर है इक्वेशन, ये जो हमारी रकम थी ये x में थी, तो जो आंसर है वो भी क्या आएगा, x में आएगा। y को हमने सिर्फ कुछ देर के लिए लिया था। अब यहाँ पे भी आपने यही अमल करना है कि ये 2 -7 -4 और -1, इनको प्लस माइनस करके देखें, जिन दो जोड़ों का आंसर सेम आ जाए उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जिस तरह अगर आप इससे -7 + 2 करें तो ये कितना आ जाएगा, -5, और -4 -1 करें तो ये कितना आ जाएगा, -5। -7 और 2 वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और -1 और -4 वाले को, ये इनकी तरतीब पहले ही ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को, ये x जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 इन दोनों से, x इससे मल्टीप्लाई होगा, x की 2 -7x, फिर ये से मल्टीप्लाई होगा 2x, 2 -7 से -14, x इससे मल्टीप्लाई होगा, x की 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा -x, -4x से -4x और -4 -1 से +4 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 17। x की 2 -7 से +2 निकल जाएंगे, -5x, -14 इंटू आ जाएगा x की 2 -x और -4x, -5x +14 +17। इसमें भी देखें ये दो नंबर सेम आ गए हैं, तो इसको हम y लेंगे। लेट कुछ देर के लिए y = x की 2 -5x, अगर यहाँ पे y पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y -14, और इधर अगर y पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y +4 प्लस आ जाएगा 17 के। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, y इससे मल्टीप्लाई होगा y का स्क्वायर +4y, -14 इससे -14y और -14 4 से मल्टीप्लाई होगा -56, प्लस आ जाएगा 17, और फिर ये हो जाएगा y की 2 -14 से +4 निकल जाएंगे, बाकी -10y और -56 से +17 निकल जाएंगे, -39। उसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लें, -39 y की 2, अलामत समेत आपने, ये अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब इसके हमने -10y के दो फैक्टर बनाने हैं कि अगर हम उनको जमा करें तो -10y बने, और अगर आप उनको मल्टीप्लाई करें तो कितना बने, -39y की 2, तो ये बनेंगे 13 3 39 होता है, -13y +3y -39, -13y से +3y निकल जाएंगे, बाकी रह जाएगा -10y,
और इन दोनों को ज़रब करेंगे तो मनफी 39y का स्केयर बनेगा। यहां से फिर इन दो के गिर्द ब्रैकेट, पहले दो के गिर्द ब्रैकेट और फिर दरमियान में प्लस है, एंड वाले दो के ब्रैकेट। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? y कॉमन आ रहा है। यहां पे रह जाएगा y मनफी 13 प्लस यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा y मनफी 39 से 3 कॉमन जाएगा, 13 रह जाएगा। और इन दोनों से फिर क्या कॉमन आ रहा है? y मनफी 13, y मनफी 13 कॉमन आ रहा है और बाकी रह जाएगा y प्लस 3। यहां तक इसका सलूशन मुकम्मल हो चुका है। अब x y की कीमत वापस करेंगे क्योंकि आंसर x में होगा। x की 2 मनफी 5x, ये हो जाएगा y की जगह पे x की 2 मनफी 5x माइनस 13 इंटू हो जाएगा x की 2 माइनस 5x प्लस 3। दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, इसमें पेयर्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही मल्टीप्लाई करके लिखे हुए हैं। तो देखें ये दोनों नंबर सेम है, ये और ये, इनको y लेंगे। लेट y इज इक्वल टू 2x की 2 प्लस 7x। इसकी जगह पे y लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? y प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा y प्लस 5 प्लस ये वाला 1। फिर इनको मल्टीप्लाई, y इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, y की 2 प्लस 5y, 3 उन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3y प्लस 15 और प्लस 1। ये हो जाएगा y की 2 5y प्लस 3y 8y और प्लस हो जाएगा 16। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखें, 16y की 2, तो 8y को हम क्या लिख सकते हैं? 4y प्लस 4y, y की 2 प्लस 4y प्लस 4y प्लस 16। इन दोनों को जमा करेंगे तो 8y बनेगा, ज़रब करेंगे तो 16y की 2। फिर इन दोनों के गिर्द ब्रैकेट, y की 2 प्लस 4y और प्लस इन दो के गिर्द ब्रैकेट 4y प्लस 16। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? y कॉमन आ रहा है, बाकी आ जाएगा y प्लस 4 और यहाँ से इन दोनों से 4 कॉमन आ रहा है, बाकी y प्लस 4। फिर इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? y प्लस 4 और बाकी रह जाएगा y प्लस 4। y की कीमत वापस कर देंगे, y की कीमत क्या है? 2x की 2 प्लस 7x और प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी y की कीमत वापस करेंगे, 2x की 2 प्लस 7x और प्लस 4 आ जाएगा। ये इसमें इसका जो चौथा पार्ट है इसमें भी मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी जो सेम नंबर है 3x की 2 प्लस 5x, इसको हम y के इक्वल लेंगे। ये लेट y इज इक्वल टू 3x की 2 प्लस 5x। यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 3 इंटू आ जाएगा y प्लस 5 माइनस 3। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा y की 2 प्लस 5y, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 3y प्लस 15 और माइनस 3।
ये हो जाएगा y की 2 प्लस 5 3 8, 8y प्लस 15 माइनस 3, और फिर हो जाएगा y की 2 प्लस 8y प्लस हो जाएगा 15 में से 3 12, और 8y के इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लें इसको और इसको, 12y की 2 रफ में लिखना है। इसको हम लिखेंगे 8y को हम क्या लिख सकते हैं 6y प्लस 2y प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12। इन दोनों को जमा करेंगे तो 8y बनेगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y की 2। इन दोनों के गिर्द ब्रैकेट y की 2 प्लस 6y और प्लस हो जाएगा 2y प्लस 12, और इन दोनों से y कॉमन आ रहा है, बाकी y प्लस 6, और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, बाकी y प्लस 6। फिर इन दोनों से y प्लस 6 कॉमन आ जाएगा और बाकी रह जाएगा y प्लस 2, और y की कीमत वापस कर देंगे। y की कीमत क्या है 3x की 2 जमा 5x, 3x की 2 प्लस 5x जमा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3x की 2 जमा 5x जमा 2 हो जाएगा। दूसरे का पांचवा जुज, इसमें ये उन दोनों से थोड़ा सा चेंज है। इसमें अगर ये 4 नंबर है 1 2 3 6, इनको अगर प्लस भी करेंगे, 2 नंबर को प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो 5 आएगा, इसको प्लस करेंगे तो 7, इनको भी प्लस करें इनको भी, तो ये इक्वल नहीं होंगे। इनको मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लें। 2 ज़रब 3 इज इक्वल टू 6, 1 ज़रब 6 इज इक्वल टू 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को, यहाँ पे x प्लस 1 के साथ कौन सा मल्टीप्लाई होगा 6 वाला, x प्लस 1 इनकी तरतीब सेट कर लें, x प्लस 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, और x प्लस 2 और x प्लस 3 ये मल्टीप्लाई होंगे, माइनस 3x की 2, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा x की 2, इससे प्लस 6x, फिर 1 से x मल्टीप्लाई होगा, x 1 से 6 प्लस 6, x इससे मल्टीप्लाई x की 2 प्लस 3x, फिर 2 इससे प्लस 2x प्लस 6 माइनस 3x की 2, और ये हो जाएगा x की 2 6x और एक x 7x प्लस 6 इंटू एक्स की 2 3x और 2x प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3x की 2। देखें पहले प्लस करके देखते थे तो ये वाले नंबर सेम आते थे, अब ये सेम नहीं है, मल्टीप्लाई किया है करके देखा है तो ये नंबर सेम है, ये और ये, इधर ये और ये, इनको तरतीब से लिख लेंगे। इसको हम लिखेंगे x की 2 प्लस 6 को पहले लिख लेंगे और 7x को बाद में। इसी तरह यहाँ पे x की 2 और इसके साथ लिख लेंगे 6x और 5x को बाद में लिख लेंगे, माइनस 3x की 2। अब देखें ये नंबर भी और ये दोनों सेम है, इनको y लेंगे। लेट y इज इक्वल टू एक्स की 2 प्लस 6, तो ये आ जाएगा y प्लस आ जाएगा 7x इंटू आ जाएगा y प्लस 5x माइनस 3x की 2। अब इनको मल्टीप्लाई करें, y इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा
y इससे मल्टीप्लाई होगा y की 2, इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 5xy, 7x इससे मल्टीप्लाई होगा 7xy, और इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 7×5 = 35, x की 2 माइनस 3x की 2। ये हो जाएगा y की 2 प्लस 7 और 5 = 12 xy, और प्लस हो जाएगा 35 में से 3x की 2 निकल जाएंगे, प्लस आ जाएगा 32x की 2। फिर 12xy इसके दो फैक्टर बनाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लें, ये आ जाएगा 32x की 2 y की 2, और 12xy 8×4 = 32, y की 2 प्लस 8xy प्लस 4xy, और प्लस आ जाएगा 32x की 2। इन दोनों को जमा करेंगे तो 12xy, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 32x की 2 y की 2। इन दो के गिर्द ब्रैकेट लगा लें, y की 2 प्लस 8xy इसके गिर्द ब्रैकेट आ जाएगी, और प्लस आ जाएगा 4xy प्लस 32x की 2 इसके गिर्द ब्रैकेट आ जाएगी। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से y कॉमन आ रहा है, बाकी आ जाएगा y प्लस 8x, और यहां से 4x कॉमन आ रहा है, और बाकी रह जाएगा y प्लस 8x। फिर दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, y प्लस 8x, और बाकी रह जाएगा y प्लस 4x। अब y की कीमत वापस कर दें तो ये हो जाएगा x की 2 प्लस 6 प्लस 8x, और इधर अगर वापस करेंगे तो ये हो जाएगा x की 2 प्लस 6 प्लस 4x। दूसरे क्वेश्चन का आखिरी जुज, इसमें देखें +1 और -1, +1 -1 = 0, +2 -2 = 0। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को, इन पे फार्मूला लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a की 2 माइनस बी की 2। पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, इसको भी देखें a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा पहले नंबर का स्क्वायर x की 2 माइनस 1 की 2, और 1 की 2 1 ही होता है, 1 की 2 1, या इसको लिख लें स्क्वायर, और ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, इसमें भी पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, माइनस आ जाएगा 16x की 2, ये हो जाएगा x की 2 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और x की 2 2 का स्क्वायर 4, माइनस 16x की 2। फिर इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा x की 4, इससे होगा -4x की 2, ये इससे मल्टीप्लाई -x की 2, फिर ये इससे +4 -16x की 2। यहाँ पे -4x की 2 और -x की 2, -5 -5x की 2 और -16x की 2, -21x की 2, x की 4 +4 -21x की 2। अब ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरह बन गया है। इसमें हमने पहला नंबर डिसाइड करना है, और दूसरा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की 2 का स्क्वायर, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, माइनस ये आ जाएगा 21x की 2। पहला नंबर यहाँ पे क्या आ गया है, x की 2, और दूसरा नंबर क्या आ गया, 2। इनको 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस भी करेंगे और माइनस भी, जिस तरह पहले क्वेश्चन में किया था। ये हो जाएगा x की 2
प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 के साथ इनको प्लस भी करेंगे और फिर माइनस करेंगे एक्स की 2 इंटू इन दो नंबरों को 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस भी कर लिया और माइनस भी, ये आ जाएगा मनफी 21 एक्स की 2। अब यहां से यहां तक ये फार्मूला बंद हो जाएगा। पहला नंबर एक्स की 2, दूसरा 2 इसका स्क्वायर आ जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 4, 2 ज़रब 2 4 एक्स की 2 माइनस 21 एक्स की 2 और ये हो जाएगा एक्स की 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 और 21 मनफी 5 मनफी 25 एक्स की 2 और ये हो जाएगा एक्स की 2 प्लस 2 का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, तो इसको लिखेंगे मनफी 5 एक्स और इस मुकम्मल का स्क्वायर बना देंगे। पहले एक्स का स्क्वायर था, अब 5 भी स्क्वायर में आ गया है। 25 5 की सूरत में स्क्वायर में आ गया, तो फिर ये पहले नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरे को, दोनों का स्क्वायर है। 5 एक्स को इसमें एक दफा माइनस कर देंगे, एक दफा प्लस, एक्स की 2 प्लस 2 माइनस 5 एक्स और एक्स की 2 प्लस 2 प्लस 5 एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 का बहुत ज्यादा है, मैं इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने से पहले इसमें जो फार्मूले इस्तेमाल होंगे पहले हम उनका रिव्यू करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक एक दो दो लाइनों के क्वेश्चन है, अगर ये आपने अच्छे तरीके से कर लिए तो 2 नंबर तो आपके कन्फर्म है। एक शॉर्ट क्वेश्चन तो इनमें से लाजमी होगा। फार्मूला क्या है? x प्लस वाई की 3 किसके बराबर होता है? x की 3 प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई की 3। इस फार्मूले को हम इस तरह ओपन करते हैं और अगर ये ओपन हो x की 3 प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई की 3, तो इसको हम बंद भी कर सकते हैं। इसमें आपने गौर ये करना है कि ये नंबर, पहला नंबर आपने तलाश करना है और दूसरा नंबर आपने तलाश करना है और उसको आपने पावर 3 में दोनों नंबर को प्लस करके क्या कर देना? बंद कर देना है। इसमें अगर ओपन करेंगे, फर्ज करो यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर है, x की जगह पे हो 5, यहाँ पे हमारे पास हो कोई नंबर 3 कह लें, तो इसकी पावर अगर 3 हो तो पहले नंबर की 3 आ जाएगा प्लस 3 कुलिये वाला इंटू पहला नंबर 5 इंटू दूसरा नंबर आ जाएगा 3 इंटू आ जाएगा पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर की 3। x जो है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 कुलिये वाला, x की जगह पे 5 y की जगह पे 3, x की जगह पे 5 y की जगह पे 3 x की जगह पे 3। और इसी तरह अगर माइनस है दरमियान में तो फिर ये आ जाएगा, ये तीनों नंबर माइनस में आ जाएंगे, कुलिया सेम ही ओपन होगा। और इधर भी अगर माइनस है, तीनों टर्म जो माइनस किए हैं, तो फिर आपने x माइनस वाई की 3 इस तरह आपने इसको क्लोज कर देना। ये देखें 8, 2 की 3, 2 की 3, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 इज इक्वल टू 8। इसको अगर हम पूरे नंबर को पावर 3 में बंद करें तो इसको हम लिखेंगे 2x की 3। उसके बाद आपने गौर करना है इस नंबर पे, एंड वाले पे, 1 को हम लिख सकते हैं, 1 की पावर अगर 3 भी लिख लेंगे तो ये 1 ही रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दरमियान में आपने क्या लिखना है? 3 कुलिये वाला, ये 3 कुलिये वाला पहला नंबर जो हमने फाइंड किया है वो क्या है? 2x इंटू 2x। दूसरा नंबर जो हमारा है वो क्या है? 1 और इंटू आ जाएगा
2x पहला नंबर जमा दूसरा नंबर सेम ऐसे ही 3 कुलिये वाला पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, पहला नंबर इसमें माइनस है ऊपर वाले में प्लस है तो ये प्लस का है, इसमें प्लस आ जाएगी और ये +1 की 3। अब पहला नंबर और ये दूसरा नंबर इसको हम फार्मूले में बंद कर देंगे 2x + 1 और इसकी पावर 3। बस इतना काम आपने करना है। इसमें 27 3 की पावर 3, इसको अगर हम फार्मूले में बंद करें तो ये हो जाएगा, क्यूब में बंद करें 3a की पावर 3 और जो 64 16 होता है ये 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 4 0 4 0 4 इज इक्वल टू 64 64। 4 × 4 16, 16 × 4 64। इसको हम लिख सकते हैं 4b की 3। ये दो नंबर जो हमने फाइंड करने थे वो हमने फाइंड कर लिए हैं। इसको आप कुलिये में बंद कर सकते हैं 3a + 4b की पावर 3। दरमियान में चाहे आप बाद में लिख लें ये +3, पहला नंबर क्या है 3a है, दूसरा नंबर क्या है 4b और फिर इंटू आ जाएगा पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो यही बनेगा आपका 108 a की 2b + 144 a b की 2। ये वाला नंबर ऑटोमेटिक बन जाएगा। यहाँ पे x की 3 तो ये x की 3 पहला नंबर तो फाइंड ही है, दूसरा नंबर 216 की आप तस्दीक कर लें 2 1 0 8 2 4 सॉरी 5 4 2 2 और 7 3 9 3 3 और ये आपने रफ में करना है। ये आ जाएगा 6 की 3, 6 की 3 को अगर आप 6 की 3 6 ज़रब 6 36 ज़रब 6 ये आ जाएगा 216। इसको आप लिख सकते हैं 6y की 3। तो दरमियान में आ जाएगा 3 कुलिये वाला पहला नंबर x, दूसरा नंबर 6y इंटू हो जाएगा x + 6y। पहला नंबर हमारा क्या है x है, दूसरा नंबर क्या है 6y है और इसको हम पावर 3 में बंद कर दें। तीसरे का चौथा जो इसमें ये हमारा पहला नंबर है, ये यहां से दूसरा नंबर बनेगा तो इनको पहले आपने तरतीब देनी है। ये आ जाएगा 8x की 3, उसके बाद आप ये वाली रकम लिखें -60 x की 2y और ये आ जाएगा 150 एक्स वाई की 2 और एंड पे इसको लिखें -125 वाई की 3। अब जो 8 है ये 2 की पावर 3 तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3, 125 5 की 3 तो ये हो जाएगा 5y की 3। दरमियान में ये देखें इनमें माइनस इस्तेमाल हो रहा है तो आपने माइनस वाला कुलिया लगाना है -3 इंटू पहला नंबर 2x, दूसरा नंबर 5y और इंटू हो जाएगा 2x - 5y। ये हो जाएगा 2x - 5y और इसकी पावर 3। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें, राफ में मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं तो यही नंबर बनेगा। इसको इससे नंबर मल्टीप्लाई करें 6 6 और 5 ये -30xy और ये आपका आंसर है।
ये तो वैसे आपको समझाने के लिए ये रफ अमल कर रहे हैं। ये हो जाएगा 2x मनफी 5y, और इनको मल्टीप्लाई करें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा मनफी 60 x की 2y, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5 3 15 150 xy की 2। ये देखें, ये वाला नंबर ये बन गया। अगर 4 फैक्टराइज, इसमें ये फार्मूला आपने ओपन करना है। यहाँ पे अगर आपके पास हो x की 3 प्लस y की 3, तो ये किसके बराबर होता है? पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, पहले नंबर का स्केयर माइनस पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्केयर। x की जगह पे फर्ज करो आपके पास 2, और यहाँ पे हो 3, तो इसको आप लिखेंगे 2 प्लस 3। 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x को, और y किस 3 किसको? y को। 2 का स्केयर माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे 3 प्लस आ जाएगा 3 का स्केयर। इस तरह आप ओपन करेंगे। यहाँ पे 125, 125 किसकी पावर 3 होता है? 5 की। तो अगर इसको क्यूब में लिखें तो ये हो जाएगा 5a की पावर 3, माइनस 1 की पावर भी हम 3 लिख सकते हैं। अब ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है 5a, और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y को। तो इसको हम लिखेंगे 5a माइनस 1 इंटू लिखेंगे 5a का स्केयर माइनस 5, इधर प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस, 5a इंटू 1 प्लस 1 का स्केयर, और ये हो जाएगा 5a माइनस 1। 5 का स्केयर कितना होता है? 25। ये हो जाएगा 25a की 2। 5a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5a ही आ जाएगा, 1 का स्केयर 1 ही होता है। 64 64, पहले क्वेश्चन में जो हमने किया इसको, 64 किसके बराबर होता है? 4 की पावर 3। तो ये हम लिखेंगे 4x की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3। अब इस पे फार्मूले से ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 5 इंटू ये फार्मूला, x की 3 प्लस y की 3 इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स की 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की 2। अगर यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस आगे माइनस, ये हो जाएगा 4x का स्केयर माइनस 4x इंटू 5 प्लस 5 का स्केयर, और ये हो जाएगा 4x प्लस 5, 4 का स्केयर 16, और x का स्केयर आ जाएगा माइनस 4 और 5 20x, और 5 का स्केयर 25। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट, इसमें भी इसको x की 6 को पावर 3 में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? x की 2 की 3, और 27 किसके 3 की 3। ये माइनस है तो ये इसमें ये माइनस है तो ये माइनस वाला फार्मूला लग जाएगा। ये इस तरह इसको ओपन करेंगे, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है x की 2, और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y को। ये हो जाएगा x की 2 माइनस 3, और यहाँ पे x का स्केयर है, वहां पे x की 2 का स्केयर आ जाएगा, प्लस x की जगह पे आ जाएगा x की 2, और y की जगह पे 3, फिर y की जगह पे आ जाएगा 3 का स्केयर। ये हो जाएगा x की 2 माइनस 3 इंटू एक्स की 4
प्लस 3x की 2 प्लस 3 का स्क्वायर 9। चौथे क्वेश्चन का चौथा जो इसमें जो 343 है ये 7 की पावर 3, 7 ज़रब 7 ज़रब 7 इज इक्वल टू होता है 343। ये हो जाएगा 7x की पावर 3 प्लस 216 होता है 6 की पावर 3। 7x x को रिप्रेजेंट कर रहा है और 6 जो है वो y को इस तरह ओपन कर देंगे। 7x प्लस आ जाएगा 6 के, फिर x का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 7x का स्क्वायर माइनस x की जगह पे 7x और y की जगह पे 6 प्लस y का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 7x प्लस 6, 7 का स्क्वायर होता है 49, x की 2 और 7 ज़रब 6 42x, 6 का स्क्वायर होता है 36। इसी तरह 1000 a की 3, जो 1000 है 1000 इक्वल होता है 10 की पावर 3, 10 ज़रब 10 ज़रब 10 इज इक्वल टू 1000। इसको लिखेंगे 10 a की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3। ये जो 1000 10 a है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है x को, और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है y को। इसी तरह ओपन कर देंगे x की जगह x जमा y यानी 10a प्लस 1, x की 2 10a का स्क्वायर माइनस x 10a इंटू y की जगह पे 1 प्लस y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 10a प्लस 1 इंटू 10 का स्क्वायर 100, 100a की 2 माइनस 10a 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 10a आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1। ये आंसर 27। 27 होता है 3 की पावर 3 माइनस 512 8 की पावर 3, 8 ज़रब 8 ज़रब 8 इज इक्वल टू 512। ये हो जाएगा 8y की 3, x को रिप्रेजेंट कर रहा है 3 और y को 8y इस तरह ओपन कर देंगे। हर क्वेश्चन में फार्मूला इसलिए लिखा है ताकि जो फार्मूला है वो आपके नज़र के सामने रहे और आप इसको इजीली ओपन कर सके। ये हो जाएगा 3 माइनस 8y इंटू हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 8y और माइनस प्लस 8y का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 माइनस 8y 9, 8 3 24 और 8 का स्क्वायर 64 y की 2। ये इसका आंसर।